आज बात 50 के दशक के एक दमदार और बेमिसाल अदाकार की, जो नकली मूंछ और प्लास्टिक की नाक लगाकर आम लोगों के बीच घूमा करते थे ताकि दर्शकों की असल ज़िंदगी और उनकी पसंद नापसंद को समझकर अपनी अदाकारी को तराश सकें। इस अदाकार ने एक रोल के लिए नंगे पांव तपती धूप में घंटों चलाया रिक्शा, और इनका जुनून ऐसा था कि 3 महीनों की जेल भी न रोक पाई थी इन्हें शूटिंग करने से। जी हाँ, आज बात बलराज साहनी साहब से जुड़े 2 किस्सों की। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बलराज साहनी साहब बेहतरीन, बेमिसाल, संजीदगी से भरे लेकिन हर किरदार में जान फूंक देने वाले अदाकार रहे। इनके दिल की अच्छाइयाँ इनके चेहरे पर साफ दिखती थीं। अपने किरदारों से दर्शकों का दिल जीतने वाले साहनी साहब ने 1946 में आई फिल्म इंसाफ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और फिर धरती के लाल, गुड़िया, मालदार, हम लोग, बदनाम, 2 बीघा ज़मीन, राही जैसी कई फिल्मों में दमदार किरदार निभाते नजर आए। इनके एक फिल्म से जुड़े एक दिल को छू जाने वाले किस्से की बात करते हैं। अपने हर किरदार को दर्शकों के दिलों तक पहुंचाने के लिए कलाकार खुद उस किरदार को बहुत करीब से जानने की कोशिश करता है ताकि पर्दे पर अदाकारी बनावटी ना लगे। कलाकार कई बार अपने किरदारों को रियल बनाने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे सुनकर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। साल 1953 में आई फिल्म 2 बीघा ज़मीन में हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने अदाकार बलराज साहनी साहब ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अपने किरदार में जान डालकर जनता का दिल जीतने के लिए वह तेज धूप में नंगे पांव रिक्शा चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने इस फिल्म में रिक्शा चलाने वाले का किरदार अदा किया था। फिल्म की शूटिंग कोलकाता में हो रही थी। रिक्शा वाला का रोल करने से पहले साहनी साहब ने एक रिक्शे वाले से मुलाकात की। इस किरदार में साहनी साहब इतना गुम हो गए थे कि रिक्शा पर अपने बच्चों को बिठाकर सड़कों पर घंटों नंगे पांव रिक्शा चलाया करते थे ताकि शूटिंग के दौरान फिल्म में उस कैरेक्टर को बिल्कुल रियल तौर पर पेश कर सकें। और इस तरह खूब प्रैक्टिस के बाद साहनी साहब ने अपनी फिल्म में अदाकारी से इतिहास रच दिया। लेकिन ये फिल्म 2 बीघा ज़मीन बलराज साहनी साहब को कैसे मिली, ये भी हैरान कर देने वाला किस्सा रहा। हुआ यूँ था कि महान डायरेक्टर बिमल रॉय से किसी ने बलराज साहनी का जिक्र किया। तब फिल्म 2 बीघा ज़मीन के लिए साहनी साहब को बुलवाया गया। साहनी साहब सूट बूट पहनकर और थोड़ा मेकअप के साथ बिमल राय साहब से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे ही बिमल राय साहब ने देखा, उनका पारा चढ़ गया। अपने असिस्टेंट को बुलाया और बंगाली में पूछा, यही है वो लड़का जिसका नाम सभी लोग ले रहे थे? ये तो बिल्कुल भी हमारे रोल में फिट नहीं बैठता। और बलराज साहनी साहब को जाने क्यों कह दिया गया। विमल राय साहब इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि बलराज साहनी साहब को भी बंगाली आती है। साहनी साहब ने सारी बातें सुनकर पूछा, वो किरदार क्या है? बताया गया, एक रिक्शा चलाने वाले का एक गरीब किसान का किरदार है जो गरीबी और मुफलसी के दौर में किसी तरह से अपनी ज़िंदगी खींच रहा है। इतना सुनते ही साहनी साहब बोले, मैंने फिल्म धरती के लाल में ऐसा ही रोल किया है जिसमें इप्टा के बहुत सारे लोग थे और विमल राय खुद इप्टा के कलाकारों से खासा मुतासिर थे। इसलिए 2 बीघा ज़मीन में उन्होंने बलराज साहनी साहब को मौका दे दिया और इस मौके को साहनी साहब ने इतिहास में दर्ज करवा दिया अपनी अदाकारी से। धीरे धीरे साहनी साहब ने कई मुख्तलिफ किरदार भी निभाए। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। फिल्म हलचल से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा रहा। 1951 में दिलीप साहब के कहने पर के आसिफ साहब ने बलराज साहनी को अपनी फिल्म हलचल में जेलर का रोल दिया। इस फिल्म में पहली बार दिलीप कुमार और नरगिस जैसे आला तरीन अदाकारों के साथ साहनी साहब ने काम किया। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साहनी साहब एक जुलूस में हिस्सा लेने पहुंचे जहां हिंसा भड़क गई और उनके वामपंथी झुकाव की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने की जेल हो गई। तब के आसिफ साहब को साहनी साहब की शूटिंग के लिए अदालत से खासा इल्तिजा के साथ इजाज़त लेनी पड़ी थी। पुलिस की निगरानी में साहनी साहब हर सुबह जेल के कपड़ों में फिल्म के सेट पर पहुंचते, जेलर के कपड़े पहनकर शूटिंग करते और शाम को वापस जेल चले जाते।
बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बलराज साहनी साहब एक बेहतरीन लेखक भी थे, लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि इतने दिग्गज और बेमिसाल अदाकार रहे साहनी साहब, जो एक आला तरीन लेखक भी थे, लेकिन उन्हें कभी भी कोई भी अवार्ड से नहीं नवाजा गया। बलराज साहनी साहब उन चुनिंदा कलाकारों में थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड होते हुए देखा। नाटक का मंच हो या फिर रेडियो का स्टूडियो, साहनी साहब की दिलों को छू जाने वाली अदाकारी हर जगह जगमगाई। 13 अप्रैल 1973 में हार्ट अटैक ने इस जवां अदाकार की सांसें रोक दी। फिल्म गर्म हवा की डबिंग ख़त्म हुई थी और जानकारों के मुताबिक अपनी इस फिल्म को साहनी साहब मुकम्मल तौर पर देख भी नहीं पाए थे। वो आखिर लाइंस जो साहनी साहब ने इस फिल्म में बोली थी वो थी, मैं भी अकेली ज़िंदगी की घुटन से तंग आ गया हूँ। एक लाजवाब और जवां अदाकार के तौर पर हमेशा याद किए जाते रहेंगे बलराज साहनी साहब। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर एक पुराने बॉलीवुड के किस्से के साथ।